जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज दिन है संडे, और संडे का दिन जो है बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि मैंने जो है देखो पूजा पाठ कर लिया है और काम वाम सारा कर लिया। कपड़े भी धोए, आज बहुत सारे कपड़े थे तो बाहर की तरफ रिड़ाए हैं, आपको देखेंगे भी नहीं यहाँ से। तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, जो मतलब बच्चों की जो छोटी छोटी होती हैं टी शर्ट्स वगैरह, वो सब मैं अंदर डालती हूँ। बाकी वो बालकनी की परली साइड वो मैं आपको नहीं अभी दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत काम है। 10 बज चुके हैं और जानवी जो है उठ चुकी है, और जानवी कह रही है मैं अपने घुसे हुए मुंह के साथ ब्लॉग में नहीं आना चाहती। मतलब कह रही है मैं सुंदर नहीं लग रही। तो मैंने कहा मुझे दे दे भाई, मैं तो अपनी बदसूरती में भी ब्लॉग बना ही लूँगी क्योंकि मुझे जो है सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है। साफ सुथरा होना चाहिए, बंदा नहाया होना चाहिए। देखो शक्लें तो थोड़े दिन बाद सबकी बराबर हो जानी है। सुंदरता वुंदरता कुछ नहीं होती, मन अच्छा होना चाहिए और अच्छा सेवा भाव रखो, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखो तो सब चंगा, और नहीं तो सब गंदा। तो देखो आज सुबह सुबह हमारे घर में क्या बन रहा है मैं बता दूँ आपको। आज सुबह सुबह मैंने जो है, यार मुझे ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाना आता नहीं है इसलिए ऐसी बना रही। मुझे मैंने दाल का तड़का, अब ये बॉईल कर दिए दाल। ये है मूंग की दाल और ये देखो 3 दिन से भिगोई हुई थी, अभी इसका नंबर नहीं चढ़ा बनाने का। ये मैंने धनिया, और धनिया नहीं है पुदीना और प्याज और हरी मिर्च इसमें डाली है। इसको पीस के नमक वमक डाल के इसकी मैं दही वाली चटनी बनाऊंगी। ये देखो 4 दिन पुराना मेथी वाला आटा भी पड़ा है, ये तो भी काटा था पपीता। और ये दोस्तों 5-6 दिन पहले मैंने भिगोई थी। जो मेरे को देख के बड़ा शौक चढ़ता है कि हेल्दी 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 और खाना चाहिए स्प्राउट्स, लेकिन ये मेरे से एक जरा सा भी नहीं खाया जाता। तो फिर मैं एंड में पता क्या करती हूँ, इसका एंड में जाके इसके बन जाएंगे चीले। तो मैं इसको ना किसी बैटर में मिक्स करके फिर चीले बना लेती हूँ। और ये देखो 4-5 नहीं, ज़्यादा दिन पुराना हमारा अभी भी इडली डोसा का बैटर कभी अंदर कभी बाहर घूम रहा है। कभी ये फ्रिज में चला जाता है, कभी फिर बाहर आ जाता है। और ये देखो मतलब बासी खाने की तो भरमार है। रात का पनीर भी बचा हुआ है अभी। रात को किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का मन नहीं होता तो खाना पड़ा रहता है। तो मैं भी बड़ी कंजूस रह रही हूँ। आज इनको ये सब के साथ 10 डिशेस बना के खाना खिलाऊंगी। देखना मतलब 10 डिशेस इस तरह होगी, बनाऊंगी तो एक, लेकिन ये रात वाली भी सारी सजा सजा के इनके सामने रखूंगी। और मेरा हाथ थक रहा है बहुत जल्द, और मैं पता क्या करूँगी, इसको ही पीस के दाल को और उसके जो ये वाला बैटर था ना बचा वो इसमें मिक्स कर दूँगी। और यार आज हमारे घर में दाल चावल ही बनेंगे सुबह सुबह। अब आप ये मत कहना कि सुबह सुबह दाल चावल कौन खाता है, हम लोग खा लेते हैं क्योंकि हमने कल जो है वो दाल चावल नहीं बनाए थे। तो एक दिन अगर स्किप हो जाए ना तो दूसरे दिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह ही बना लेते हैं ताकि हमें रात में खाना ना पड़े। क्योंकि क्या वैसे भी मना करते हैं रात में कि नहीं खाना चाहिए दाल चावल, है ना जानवी? क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो बासी हो जाता है। बासी हो जाता? तू क्यों नहीं खाती? क्योंकि वो बासी हो जाता भाई है। अपनी शक्ल नहीं दिखाने देती, मुझे कह रही है मैं सवेरे उठी हूँ गुस्से मुंह के साथ, नहीं तो मैं दिखाती है आपको। नहीं, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ इसलिए दिखाना नहीं चाहती। दिखा दूँ मैं तेरी शक्ल? नहीं। भाई ऐसे क्या मजा आएगा। तो ये तो वैसे भी तुम लोग चाहे सुबह बनाओ रात में बनाओ चाहे जैसे मर्जी बनाओ, चावल इसने बहुत कम ही खाने थे। कोई 6 महीने में एक बार चावल खाती होगी, लेकिन हम लोग चावल के कीड़े, हम तो खाते हैं भाई। एक दिन ना मिले तो दूसरे दिन सुबह सुबह ही बना लेते हैं। तो अभी मैं वही बना रही हूँ, दाल चावल चटनी, और मेरी पीहू और मैं खाएंगे मज़ेदार चटाके लगा के। और मेरा पति भी थोड़े नखरे मारता है लेकिन खा लेता है फिर बाद में। मैं नहीं खाऊंगा। तू नहीं खाएगी? तू क्या खाएगी फिर? चच्चा। कुछ अच्छा क्या होता है भाई? जैसे कि मेथी का परांठा। भाई देख लो इसकी इतनी भी बुरी नहीं लग रही है जितनी ये नखरे मार रही है। मेथी का, हाँ मेथी का आटा बचा हुआ है और वो चीले का बैटर भी बचा हुआ है। और चाहे तड़का चाहे मेरे जल जाए भाई तुम लोगों के चक्कर में, ये जल भी सकता है। मेरी करी कराई मेहनत में पानी भी फिर सकता है। इसको ढक देते हैं, ढकने से तो ना जल्दी से वो गल जाता है टमाटर।
और जो है आज हमने फ्रूट में काटा था, सुबह सुबह वाटरमेलन लेके आई थी और मैंने आज अम्मा को भी वाटरमेलन खिलाया। ये देखो मेरी अम्मा को वाटरमेलन अच्छे लगता है तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही खिला दिया उनका। जब हम इतना हेल्दी हेल्दी खा रहे हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी हेल्दी हेल्दी खाओ। और चलो अब मैं थोड़ा सा बना ही लेती हूँ, बैटर पीस लेती हूँ पहले। जो है क्या मूंग की दाल का, उसको पीस लेती हूँ और थोड़े से चिल्ले भी बना दूँगी सर, मतलब वैरायटी बना दूँगी। संडे है ना तो खूब कुछ जो अभी का और कुछ जो रात का सब कुछ मिला लो के, मतलब पुदीना पीस दिया, 10 वैरायटी। पुदीना पीसूँगी अभी। क्यों तूने क्या करना पुदीने का? थोड़ा पुदीना चाहिए। क्यों आगे थोड़ा सा मिला था मुझे पुदीना। अब ये पुदीना उसमें से करेगी और वो कहेगी मैं वो बनाऊंगी नींबू पानी। भाई नींबू नहीं है आंटी, नींबू का नींबू नहीं है तो क्या बनाएगी नींबू पानी? तू आज आते हुए ट्यूशन से ले आना नींबू, ठीक है भाई। नींबू तो मैं इस बार ज़्यादा लाई नहीं, क्योंकि मैं लाई क्या ज़्यादा क्या एक भी नहीं लाई, क्योंकि मैं तो ऐसे ही गई थी जस्ट नीचे और देखा तो मैं सोचा दूसरी बार जाऊँगी सब्जी लेने और दूसरी बार मेरी हालत ख़राब होगी, मैं तो गई नहीं सब्जी लेने भी। मैंने कहा भाड़ में जाए नींबू, नींबू के बिना भी रह लेंगे। वैसे भी कौन से इतने सस्ते हो रहे हैं नींबू, 60 रुपये दर्जन, 60 रुपये दर्जन नहीं 60 रुपये के 4 नींबू दे रहा है वो। 60 रुपए के मैं मोमोज नहीं खानी। तू वही अमीर, हम ठहरे गरीब। हम तो नींबू भी सोच के लाते हैं, अगर 60 रुपये हो तो हम खाना ही छोड़ देते हैं। और ये लोग तो भैया 60-70 रुपये की आइसक्रीम खा लेते हैं वो, पर मैं नहीं देती वैसे इनको आइसक्रीम खाने की। इनको मिले होते हैं अपनी नानी नूनी के वास्ते, वही खाते हैं ये लोग। हम तो वही नहीं, वही 10 रुपये की आइसक्रीम खाने वाले बंदे हैं। हाँ कौन? हम लोग। हाँ 10-20 से ज़्यादा नहीं ऊपर जाते हैं आजकल के बच्चे भाई। ये तो कहाँ ही मानते हैं, ये तो कहते हैं जो है वो उड़ाओ और जियो खुशी से। लेकिन हम लोग नहीं है, हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं, इतने भी पुराने नहीं हैं लेकिन संस्कार जो है हमारे पुराने ज़माने के भाई। संस्कार पुराने ज़माने के हैं हमारे। हमारे माँ बाप ने ये सिखाया था 10 रुपये हो तो उसमें से 2 रुपये बचा के रखना बुरे वक्त के लिए। सर अब मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी है जो कल स्टूडियो में बनाई है, फोन दे दो। और ये क्या बना, पुदीना क्यों डाला इसमें? क्या कुछ बनेगा? क्या बनेगा? डिटॉक्स। ओह माय गॉड, डिटॉक्स वाटर। मतलब आप रोज मोमोज खाओ, कल भी ये खा के तो आई, कल को भी खाई? कल नहीं खाया था, कल पूरा दिन रोती रही, कुछ नहीं दिलाया, ना ही मम्मी ने ना ही बाहर वालों ने। भाई मॉल में तो कुछ खाया नहीं हमने, क्योंकि ये इसने ही चिल्लाया कि ट्यूशन में ट्यूशन जाना है मुझे, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे 3:30 बजे घर पहुँचना है, इतनी पढ़ाई कर लूँगी मैं एक दिन में, सारी पढ़ाई कर लूँगी उसके चक्कर में। और दूसरा मेरा पति, उसको बुखार चढ़ने लग गया, कभी कभार मॉल जाओ तो मेरे पति को भी बुखार चढ़ जाता है। और इसको ट्यूशन की पड़ी थी और उसके चक्कर में मैं और पीहू भी पिस गई। मेरे पीहू की तो मर्जी थी कुछ खाते हैं, मैंने तो कहा चलो एक बर्गर ही खिला दो। पति तो मान भी जा रहा था, लेकिन ये दुष्ट प्राणी है ना, ये कह रही मेरी ट्यूशन लेट हो जाएगी। तो पढ़ाई करना जरूरी है दोस्तों। बल्ले इतनी पढ़ाई करती है दोस्तों, इसकी पढ़ाई पे मत जाना। कोई 60-70% वाली है ये। 80। ओह 80, पता नहीं कैसे आ गया 80। अब आएगा मजा 10वीं में, जब 80 लाएगी ना तो तू 80 हो जाएगी। क्योंकि 80-90 वालों को कोई ना पूछता। CBSE में मैं 80 में से 80 लाऊंगी। देख लेना, मैं भी बताऊंगी, देख लेना। मेरी मम्मी तो मैं रिजल्ट सबके सामने रिवील कर दूंगी दोस्तों। मेरी मम्मी चाहती है कि मैं फेल हो जाऊं। मैं भी चाहूँगी, कोई माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन पढ़ने की वो भी तो रही, पढ़ने से पता लग जाता है बच्चे का कि बच्चा कितने ही परसेंटेज लाने वाला है। तो ये तो दिखता है वहीं जाके जो कुछ कराती होगी स्कूल में या ट्यूशन में, उसके बाद घर में तो दिखती नहीं है कभी पढ़ती हुई। खाने में ध्यान होता है, क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ, क्या मंगवाऊँ, तो वही ध्यान होता है। अभी भी देखो, अभी उठी है 10 बजे, तो भाई जो 10 बजे उठेगा तो क्या ही पड़ेगा। संडे का दिन ही होगा। क्या संडे? संडे का दिन ही होता है। झूठ बोल रही है ये, कोई संडे वनडे नहीं, रोज ही ऐसे करती है। जिस दिन आज छुट्टी होती है 11-11 बजे भी उठाया मैंने इसको, 12-12 बजे भी उठाती है। छुट्टी होती तो ऐसे करती है, इसकी वजह से मुझे भी गालियाँ पड़ती हैं। तो अभी मैं बना लेती हूँ पहले खाना, क्योंकि इसको ट्यूशन भी जाना है। फिर आपसे मिलती हूँ भाई, देती रहूँगी अपडेट। मैं पूरा दिन ट्यूशन जाती हूँ, आप लोगों की तरह वेली नहीं हूँ। हमको वेली कह रही है, जिन्होंने यहाँ पे ना 40 की उम्र में अपने बाल सफ़ेद कर लिए और बाल आधे झड़ भी गए,
इन लोगों के चक्कर में। अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी मैं, नौकरी नहीं करी इन लोगों के चक्कर में कि इनको कहीं क्रच में छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या घोल के पिलाते हैं वो और क्या। और देखो आज तो हमें ही जवाब देते हैं भाई। कोई किसी का नहीं है, कलयुग में कोई किसी का नहीं है, इसलिए सब अपना अपना सोचो। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये तो सच्ची कहा था किसी ने एक दिन, एक डॉक्टर कह रही थी ये तो पैरासाइट्स है जो आपको लगे हुए हैं, और मेरे को सच लग रहा है पैरासाइट्स ही हैं। अपना अपना ध्यान रखा करो, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, इन बच्चों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ा करो, क्योंकि ये भी नहीं तुम्हारे बनने, कोई नहीं है। अपना अपनी सेहत का ध्यान रखो और अच्छा खाओ पियो और मस्त रहो। तो चलो पहले मैं बना लेती हूँ, बातें बहुत ज़्यादा होगी, मेरे व्यूअर्स कहीं बोर ना हो जाए। चलो मैं फिर पीस के आती हूँ, कोई ना बोर होते वो समझदार लोग तो नहीं होंगे, जो तेज घर होंगे जैन जी बहन जी वही बोर होंगे। समझदार गृहिणियाँ अगर मुझे देख रही हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो, आपका भला होगा, क्योंकि ये भी एक पुण्य ही है। दूसरों की किसी भी तरह हेल्प करना एक पुण्य ही है। जो दूसरों की हेल्प करता है भगवान उनकी हेल्प करता है। देखो जैन जी हमारी जैन जी का डिटॉक्स वाटर। चलो भाइयों बहनों मैं बाद में मिलती हूँ आपसे।